हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर नंबर 162/18/2021 जीएसटी का। ये सर्कुलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखने के लिए रुकिएगा। आपको थोड़ा सा पूरा समझना पड़ेगा इस वीडियो को। आप सोचिएगा ना कि बीच में ही हम स्किप कर जाएं या पॉज करके या वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के रोक रोक के थोड़ा दूर देख लिए, थोड़ा दूर बढ़ गए, तो इस तरह से मत देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को मत देखिएगा। टाइम हो तो पूरी वीडियो देखिएगा, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में 2-4 मिनट तो आपका इसका डेफिनेशन में ही चला जाएगा। तो टाइम है तो मेरे साथ अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आइए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 162, ये कहाँ से आया, किससे रिलेटेड है। अगर इसकी सर्कुलर की कॉपी आपको चाहिए तो आप मेरे फेसबुक के ग्रुप में अपलोड कर रखा हूं, उसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट होगा कि फेसबुक के ग्रुप में आप ज्वाइन करिए, मुझे डायरेक्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजिए। और आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं डिक्लाइन कर देता हूं, क्योंकि मेंबर्स बढ़ाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो ग्रुप में आप रहिएगा ना, तो ग्रुप में सारे अपडेट्स होते हैं। आपको मेरे अपडेट से मतलब है, अपना टैक्स के अपडेट से मतलब है, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर नंबर 162। सर्कुलर नंबर 162 जो आया, ये क्लेरिफिकेशन दे रहा है किसके बारे में, रिफंड ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एंड सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 आईजीएसटी एक्ट के बारे में ये आपको क्लेरिफिकेशन दे रहा है। ये क्लेरिफिकेशन क्या है, ये एक बार मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरा का पूरा इन्होंने बताया है, अभी सामने ये इन्होंने डेफिनेशन दिया है कि सेक्शन 77 क्या कहता है और सेक्शन 19 आईजीएसटी एक्ट का क्या कहता है। मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में समझिएगा ध्यान से। सेक्शन 77(1) या सेक्शन 19 आईजीएसटी एक्ट का आपको कहता है कि सपोज करिए आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना था, बट बाय मिस्टेक आपने आईजीएसटी पेमेंट कर दिया। वाइस वर्सा आपको आईजीएसटी पे करना था, बट आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया। अब इस केस में क्या करना है, गवर्नमेंट ने कहा था कि जो सीजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी में जिसको पेमेंट करना था और उसने अगर आईजीएसटी में पे कर दिया है, तो आप 2 साल के अंदर RFD 01 फाइल कर दीजिए। RFD रिफंड का फॉर्म होता है, RFD 01, आप उसको फाइल करके आप अपना जीएसटी रिफंड ले सकते हैं, फॉर्म जीएसटी RFD 01 फाइल करके। लेकिन इसमें एक सवाल अब ये होता था कि जो वो 2 साल का पीरियड माना जाएगा, वो कब से माना जाएगा। इस सवाल को लेकर के ये क्लेरिफिकेशन आपको दिया गया है। अब इसका अगर हम पढ़ें तो इसमें आपको इसका एक चीज इसमें और आया है, एक वर्ड है सब्सिक्वेंटली हेल्ड। ये वर्ड आपको सेक्शन 19 में भी है और ये वर्ड आपको सेक्शन 77 में भी है, सब्सिक्वेंटली हेल्ड। सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मतलब होता है कि आपने जो सीजीएसटी और एसजीएसटी में पेमेंट कर दिया था, जबकि करना था आईजीएसटी में, या आपने आईजीएसटी में पेमेंट कर दिया बट आपको करना था सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो उस केस में जब आपको पता चला कि सीजीएसटी और एसजीएसटी मुझे कर दिया हूं और मुझे करना था आईजीएसटी में, आज आपको पता चल गया और आपने फिर से ठीक एंट्री कर दिया, ठीक टैक्स जब डिपॉजिट कर दिया प्रॉपर हेड में आईजीएसटी में जाके, तो क्या आपको रिफंड मिलेगा या नहीं। या अगर अधिकारी ने, ऑफिसर ने, असेसिंग ऑफिसर ने आपका जब असेसमेंट कर रहा था उस समय उसने पकड़ा कि जी सीजीएसटी और एसजीएसटी में पे करना था आपको टैक्स, बट आपने आईजीएसटी में पे कर दिया, या आईजीएसटी में पे करना था लेकिन आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी में कर दिया है पेमेंट, तो क्या आपको रिफंड मिलना है या नहीं। दोनों केस में आपको गवर्नमेंट कहती है कि भैया दोनों केस में आपको, जो सब्सिक्वेंटली हेल्ड है, ये सीधा क्लियर कहती है कि आपको दोनों केस में रिफंड मिलना है, चाहे आप खुद गलती अपना
फाइंड आउट कर लिए या असेसिंग ऑफिसर ने किया। अब आते हैं हम लॉ क्या कह रहा है इसके बारे में इन्होंने देखिए यहाँ पे किया है पैरा 4.2 में कि द अफोर्समेंट अमेंडमेंट इन रूल 89 of CGST rules 2017 clarifies that the refund under Section 77 of CGST Act and Section 19 of IGST Act 2017 can be claimed before the expiry of 2 years from the date of payment of tax under the correct head। यानी कि जो ये नया रूल अमेंडमेंट करके आया 89 रूल CGST रूल 2017 का, ये कहता है कि भैया जिस दिन आपने करेक्ट हेड में अपना टैक्स जमा कर दिया उस दिन से 2 साल माना जाएगा। कैन बी क्लेम्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डे ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द करेक्ट हेड। अगर आपने CGST मान लो कि आपने जनवरी 2020 में जमा किया, ठीक है, आपने गलत जमा कर दिया जनवरी 2020 में, लेकिन आपको पता चला अप्रैल 2021 में आके, अब यहां पे आपने सही जमा कर दिया IGST आपने C और S में जनवरी 2020 में किया, लेकिन अप्रैल 2021 में आपको पता चला जी CGST और SGST में ना जाना था, ये अमाउंट IGST में जमा होना था, तो आपने सही कर दिया, तो आपको अप्रैल 21 से 2 years माना जाएगा। लेकिन ये डेफिनेशन जो है इसमें एक चीज और क्लियर किया है, वो आगे अभी हम पढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा दिया कि paid in respect of subsequently had inter-state supply or central and state tax in respect of subsequently held intra-state supply as the case may be. However, in case where the taxpayer has made the payment in the correct head before the date of issuance of notification number 35/2021 central tax dated 24 September 21, the refund application under section 77 of the CGST Act, section 19 of the IGST Act can be filed before the expiry of 2 years from the date of issuance of the said notification, that is 24 September 2021। अब यहां पे कहता है कि अगर SSC ने करेक्ट हेड में जमा भी कर दिया तो भी ये माना नहीं जाएगा डेट 2 years का। क्यों? क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन जो आया ये आया 24 सितंबर 2021 को। तो 24 सितंबर 2021 के पहले भी, जैसे कि आपको मैंने कहा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1 जुलाई 2020 में किसी बंदा ने CGST और SGST में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, बट उसको करना था IGST में पेमेंट। एकाएक उस बंदे को 1 सितंबर 2021 को पता चला जी मुझे CGST और SGST की जगह पे IGST में जमा करना था, तो क्या 1 जनवरी 2021 से ही 2 years उसका काउंट होगा? और उसने 1 सितंबर 2021 को ही IGST यानी करेक्ट हेड में डिपॉजिट कर देता है अपना टैक्स अमाउंट, तो क्या उस बंदा को जो CGST और SGST में पहले से जमा कर दिया था आपको 2020 में, तो क्या उसी टाइम से उस बंदा को रिफंड क्लेम करना है? नहीं। नोटिफिकेशन 24 सितंबर 2021 को नोटिफाई किया गया, तो उससे पहले का मान्य नहीं है, ये इन्होंने क्लियर कह दिया। अब इसका अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, अ टैक्स पेयर ए हैज इशूड द इनवॉइस डेटेड 10th March 2018 charging CGST and SGST on a transaction and accordingly paid the applicable tax CGST and SGST। ठीक, in the return for March 2018 tax period the following scenarios are explained here under। ये अब आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, ध्यान से समझिएगा आप एग्जाम्पल को। इन्होंने क्या किया कि 10 मार्च 2018 को एक इनवॉइस जनरेट किया और CGST SGST उन्होंने चार्जिंग कर दिया,
और उन्होंने CGST और SGST पे भी किया। लेकिन सिनेरियो क्या क्या बनता है अब ये समझिए। हैविंग रियलाइज्ड ऑन हिज ओन दैट द सेड ट्रांजैक्शन इज एन इंटर स्टेट सप्लाई। अब क्या हुआ, CGST SGST उन्होंने अप्लाई भी कर दिया, CGST SGST उन्होंने पे भी कर दिया, 10 मार्च 2018 को उन्होंने बिल काटा। लेकिन ए को पता चलता है खुद से कि भैया ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ये इंट्रा स्टेट नहीं करना था, ये सेल जो मेरा था वो इंटर स्टेट सप्लाई था। अब ए को पता चल गया कि जो IGST है वो मुझे पे करना था और इस बंदे ने 10 मई 2021 को पे कर दिया। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में ये होता है कि इसने 10 मई 2021 को तो पे कर दिया। अब यहां से आपका कहना होगा कि सर 10 मई 2021 से 2 साल आप देखोगे ना, मई 2023 देखोगे आप। लेकिन लॉ ने क्या कहा था अभी यहाँ पे पहली लाइन में, लॉ ने कह दिया, लॉ ने ठीक से ही क्लियर लिख दिया, लॉ ने क्लियर लिख दिया है कि वेयर द टैक्स पेयर हैज मेड द पेमेंट इन द करेक्ट हेड बिफोर द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 35 सेंट्रल टैक्स डेटेड 24 सितंबर 2021। क्लियर। इन्होंने कहा कि भैया अगर आपने पहले जमा भी कर दिया तो भी अप्लीकेबल 24 सितंबर से ही होगा, पहले का मान्य नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया आंसर, आंसर इन्होंने दिया है कि सिंस अ हैज पेड द टैक्स इन द करेक्ट हेड बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन। करेक्ट हेड में मिस्टर ए ने जमा तो कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 डेटेड 24 सितंबर 2021 के इशू होने से पहले कर दिया, इसलिए RFD का डेट इसका क्या होगा, 23 सितंबर 2023। 2 साल, 24 सितंबर को नोटिफिकेशन आया तो उसका 2 साल होता है 23 सितंबर 2023 तक, 2 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ये क्लियर हो गया। अब इसी में एक सिनेरियो ये भी बनता है कि जो रियलाइज्ड उसने किया, पहले तो उसने ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट में किया, अब वो फिर हैविंग रियलाइज्ड ऑन हिज ओन दैट द सेड ट्रांजैक्शन इज एन इंटर स्टेट सप्लाई, ए पेड IGST रिस्पेक्ट ऑफ द सेड ट्रांजैक्शन ऑन 10 नवंबर 2021 आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन। अब क्या होता है, सेम यही केस आया यहाँ पे कि पहले तो उसने बिल पे C और S कर दिया था, बट I करना था क्योंकि इंटर स्टेट हुआ है, बाद में उसको पता चल गया। लेकिन ये पता उसको कब चला, जब नोटिफिकेशन 10 नवंबर 2021 को उसको पता चला, जब नोटिफिकेशन 24 सितंबर 2021 को नोटिफाई हो चुका था। तब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, सरकार ने नोटिफिकेशन ने सर्कुलर ने कह दिया कि भैया जो सर्कुलर है वो क्लियर कर रहा है कि अगर आपने नोटिफिकेशन 35/2021 नोटिफिकेशन के बाद आपको पता चलता है, तो जिस डेट से आपको पता चल रहा है उस डेट से, यानी कि जिस डेट में आपको पता चला और उसी समय आपको वो टैक्स IGST आपने जमा कर दिया, तो अब CGST और SGST का जो रिफंड होगा वो 2 साल कब से होगा, 10/11/2021 से। यानी 10/11/2021 से 2 साल आपका कब होता है, 9 नवंबर 2023। क्लियर। और FD01 फाइल करने का आपको टाइम 9 नवंबर 2021 हो गया, 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द करेक्ट हेड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये दो चीज तो आपने समझ गए। दोनों केस में क्या हुआ कि C और S का पेमेंट कर दिया, बट होना क्या था IGST में। दोनों केस में SSC ने खुद से ऑब्जर्व किया। पहला केस में ये ऑब्जर्व हुआ उसको कि 24 सितंबर 2021 से पहले उसे पता चल गया, दूसरे केस में होता है कि 24 सितंबर के बाद उसे पता चला। अगर 24 सितंबर 2021 से पहले उसने जमा कर दिया तो भी इस नोटिफिकेशन 35 नंबर नोटिफिकेशन के तहत उसको 2 साल, यानी कि 24 सितंबर 2021 का मतलब हो जाएगा इस बंदा को मिलेगा 23 सितंबर 2023 तक में, चाहे वो 10 मई 2021 को ही क्यों ना करेक्ट हेड में टैक्स डिपॉजिट कर दिया।
क्यों? क्योंकि लॉ जो नोटिफिकेशन आया वो ही आया है 24 सितंबर से, तो नोटिफिकेशन बैक डेट से कवर नहीं किया। ठीक है। दूसरे सिनेरियो में इसको ये पता चला कि भैया खुद ही पता चला कि सी एस की जगह पे आई करना था, बट इसको पता चला 24 सितंबर के बाद, यानी कि 24 सितंबर 2021 को नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद इसको पता चला कब? 10 नवंबर 2021 को। तो जब 10 नवंबर को पता चला तो 10 नवंबर को उसने आईजीएसटी पेमेंट किया होगा। तो 10 नवंबर को जब उसने आईजीएसटी पेमेंट किया तो वह बंदा अब अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो रिफंड क्लेम करेगा वो कब करेगा? 9 नवंबर 2023 तक। क्लियर? अब दूसरा सिनेरियो ये बनता है दोस्त कि इसका जो मिस्टर ए है उसका एक असेसमेंट में ये केस फंस के आ गया। एक अधिकारी ने इस केस को पकड़ा। प्रॉपर ऑफिसर और एडजुडिकेशन अथॉरिटी or appellate authority of A has held the transaction as an interstate supply and accordingly A has paid the IGST in respect of said transaction on 10th May 2019। केस सेम है, बंदे ने सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट किया, बाद में असेसिंग ऑफिसर ने उस केस को पकड़ा कि भैया सी और एस में नहीं करना था, ये तो तेरे को आईजीएसटी में करना था। अब आईजीएसटी में करना था, लेकिन ये केस कब हुआ था? 10 मई 2019 को असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ा और असेसिंग ऑफिसर ने कहा भाई आज तुम जमा कर दे, 10 मई 2019 को। तो 10 मई 2019 को जमा करने के हिसाब से 2 साल कब हो जाता है? 2021 में। ठीक है, 9 मई 2021 को हो जाएगा। बट ये नोटिफिकेशन आने से पहले का डेट है, नोटिफिकेशन से आने के पहले के डेट अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन इशू ही हुआ 24 सितंबर 2021 को। तो 24 सितंबर 2021 के डेट से लेकर के चला जाएगा 2 साल, तो कब होगा? 23 सितंबर 2023 को, 2 इयर्स फ्रॉम नोटिफिकेशन। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट में एक चीज और आ जाता है, वही केस में असेसिंग ऑफिसर ने इस केस को पकड़ा 10 नवंबर 2022 को। 10 नवंबर 2022 को जब असेसिंग अथॉरिटी ने देखा कि भैया 10 नवंबर 2022 को पता चला कि सीएस की जगह पे ये आई में जाना था पेमेंट, और उसने आई में पेमेंट करवा दिया 10 नवंबर 2022 को। तो ये नोटिफिकेशन आया कब? 24 सितंबर 2021 को। जब 24 सितंबर 2021 को आया तो ये अप्लीकेबल ऑलरेडी हो चुका, कवर ऑलरेडी हो चुका। तो यहाँ पे 10 नवंबर 2022 से डेट लिया जाएगा, यानी 9 नवंबर 2024 को इसका डेट हो जाएगा 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो मैं होप करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, जो पूरा वीडियो देखेंगे वही क्लियर हुए होंगे, बाकी लोग नहीं हुए होंगे। इस एग्जाम्पल को ढंग से समझ लीजिए, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना 8448610923 पे। आपको मैं बता दूं, अगर 2-4 क्वेरी जाएंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर ज्यादा क्वेरी जाते हैं तो एक मैं वीडियो बना दूंगा। और जैसा कि मैं बताया, आप इसको डाउनलोड मेरे फेसबुक पेज से, ग्रुप से कर सकते हैं, जीएसटी राम प्रकाश गौतम से। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।